क्या भगवान को सोने चांदी के महल चाहिए? क्या उन्हें रत्नों से जड़े थाल पसंद है? या फिर किसी भूखी तिरस्कृत अकेली वृद्ध स्त्री के कांपते हाथों से दिए गए कुछ मीठे बेर? दंडकारण्य का घना वन, जहाँ सूरज की किरणें भी पेड़ों की शाखाओं से अनुमति लेकर उतरती थी, वहीं एक छोटी सी भील बस्ती। उसी बस्ती में जन्मी एक बालिका शबरी। वो साधारण थी, सांवली, दुबली, पर उसकी आंखों में करुणा का अथाह सागर था। बचपन से ही वो पशुओं से प्रेम करती थी। किसी घायल हिरन को देख लेती तो दिन भर उसके लिए रोती रहती, पक्षियों के लिए दाना बिखेरती। उसे हिंसा से घृणा थी। समय बीता, वो बड़ी हुई। एक दिन उसके पिता ने उसका विवाह निश्चित किया। पूरी बस्ती में उत्सव का वातावरण था, ढोल बज रहे थे, नृत्य हो रहा था। पर उसी रात शबरी ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी आत्मा हिला दी। विवाह के लिए सैकड़ों बकरियां और पशु बांध कर रखे गए थे बलि के लिए। उनकी डरी हुई आंखें, उनका कांपता शरीर, शबरी का हृदय फट गया। क्या मेरे सुख के लिए इन निर्दोषों का रक्त बहेगा? उसने निर्णय लिया। उसी रात बिना किसी को बताए वो जंगल की ओर निकल पड़ी। न कोई दिशा, न कोई लक्ष्य, बस मन में एक पुकार, हे प्रभु, मुझे ऐसा स्थान दो जहाँ हिंसा न हो। दिनों तक वो भटकती रही, भूखी, प्यासे, कांटों से लहूलुहान पैरों के साथ। अंततः एक दिन उसे दूर धुएं की पतली रेखा दिखाई दी। वो एक आश्रम था, वहाँ तपस्वी रहते थे। ऋषि मुनि वेदों का उच्चारण कर रहे थे। वो दूर खड़ी रही, उसे अपने अछूत होने का बोध था। मैं यहाँ कैसे जाऊँ, वो सोचती रही। तभी आश्रम के आचार्य, महान तपस्वी मतंग ऋषि बाहर आए। उन्होंने शबरी को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। क्यों रो रही हो बेटी? उन्होंने पूछा। शबरी कांपती आवाज में बोली, मैं अछूत हूँ, मुझे कहीं स्थान नहीं मिला। क्या यहाँ भी नहीं मिलेगा? ऋषि मुस्कुराए, यहाँ केवल आत्मा देखी जाती है, शरीर नहीं। शबरी उनके चरणों में गिर पड़ी। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। वो आश्रम में रहने लगी। वो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठती, पथ साफ करती, कांटे हटाती, जल लाती, ऋषियों के लिए फल तोड़ती, पर वो कभी सामने नहीं आती। उसे लगता था कि उसकी छाया भी किसी को अपवित्र न कर दे। मतंग ऋषि सब जानते थे। एक दिन उन्होंने उसे बुलाया, बेटी, तुम्हारी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। एक दिन स्वयं राम तुम्हारे द्वार आएंगे। राम? शबरी ने पूछा। अयोध्या के राजकुमार, धर्म की मूर्ति, स्वयं ईश्वर के अवतार। ये सुनकर शबरी का हृदय धड़क उठा। क्या वे सचमुच मेरे झोंपड़े आएंगे? ऋषि बोले, भक्ति जहाँ होती है, भगवान वहाँ आते हैं। कुछ समय बाद मतंग ऋषि ने देह त्याग दी। आश्रम सूना हो गया। अन्य ऋषि चले गए, पर शबरी वहीं रही। वर्ष बीतने लगे। हर सुबह वो उठती, पथ साफ करती, फूल सजाती, झोंपड़ी लीपती और हर दिन कहती, आज आएंगे मेरे राम। लोग उसका उपहास करते, पागल हो गई है बूढ़ी, कौन राम आएंगे? पर उसकी प्रतीक्षा अडिग थी। उधर अयोध्या में घटनाएं घट चुकी थी। राजकुमार राम वनवास में थे, उनके साथ लक्ष्मण और सीता थी। फिर रावण ने सीता का हरण किया। राम सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। एक दिन वो दंडकारण्य पहुंचे। उसी सुबह शबरी ने कुछ अलग अनुभव किया। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने झोंपड़ी के बाहर कदम रखा। दूर दो तेजस्वी पुरुष आ रहे थे। एक श्याम वर्ण, कमल नयन, धनुषधारी, दूसरा गौर वर्ण, तेजस्वी। शबरी की आंखें भर आईं। क्या ये? राम ने आगे बढ़कर कहा, माता, बस एक शब्द, माता। शबरी कांपती हुई उनके चरणों में गिर पड़ी। आंसू रुक नहीं रहे थे। प्रभु, आपने इतने वर्षों बाद मेरी लाज रख ली। राम ने उसे उठाया। माता, तुम्हारी प्रतीक्षा हमें यहाँ खींच लाई। शबरी उन्हें अपनी झोंपड़ी में ले गई। वहाँ कुछ भी नहीं था, न आसन न पात्र। उसने पत्तों का आसन बनाया। फिर वो दौड़ी। उसने टोकरी में बेर इकट्ठे किए थे, रोज की तरह, पर उसके मन में चिंता थी कि कहीं ये कड़वे न हो। उसने एक बेर उठाया, थोड़ा सा चखा, मीठा था। उसने राम को दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो हर बेर पहले चखती, फिर देती। लक्ष्मण ये देखकर चकित थे। उनके मन में क्षण भर विचार आया, ये तो झूठे हैं। पर राम मुस्कुरा रहे थे। वे प्रेम से एक एक बेर खा रहे थे। वाह माता, राम बोले, इतने मधुर फल मैंने कभी नहीं खाए। शबरी रो पड़ी। प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं था, इसलिए सोचा कि कम से कम मीठे ही दूं। राम बोले, माता, इन बेरों में तुम्हारा प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ मैं स्वयं उपस्थित हूँ। लक्ष्मण ने विनम्र होकर सिर झुका लिया। राम ने शबरी से कहा, माता, भक्ति जाति नहीं देखती, भक्ति हृदय देखती है। फिर उन्होंने उसे भक्ति का सार बताया। संत संग, कथा श्रवण, गुरु सेवा, गुणगान, मंत्र जाप, संयम, संतोष, समदृष्टि और पूर्ण समर्पण। शबरी बोली, प्रभु, मैंने तो बस आपका इंतजार किया। राम ने उत्तर दिया, और वही सबसे महान भक्ति है। उस दिन शबरी का जीवन पूर्ण हो गया। राम आगे बढ़ गए सीता की खोज में। शबरी झोंपड़ी के बाहर बैठी रही। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। मेरे राम आ गए, वो बुदबुदाई। वो ध्यान में बैठ गई। उसकी सांसें धीमी होने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और धीरे धीरे उसका शरीर जैसे प्रकाश में बदलने लगा।
वन में सुगंध फैल गई, आकाश में मधुर ध्वनि गूंज उठी। शबरी मुक्त हो चुकी थी। उसके जूठे बेर आज भी भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है, क्योंकि भगवान को स्वाद नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए प्रेम। और उस दिन संसार ने सीखा, भक्ति में ऊंच नीच नहीं होती, भक्ति में केवल हृदय होता है।